सभी को जय मसीह की। जितने लोग आज परमेश्वर यीशु मसीह की हुजूरी में आए और जो लोग हमें आज प्रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से ऑनलाइन सुन रहे हैं, सभी का हम यीशु के पुनरुत्थान के दिन में, इस सुंदर रविवार के दिन में, विश्राम के दिन में स्वागत करते। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर अपने बड़े आनंद से, बड़ी महिमा से आपको भरे। और प्रियो, मैं प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने इस वचन को आज लोगों के बीच में बांटूं और परमेश्वर ने एक सुंदर विषय को मेरे मन में डाला और हम सीखेंगे कि हमें परमेश्वर में कैसे चलना है, हालेलुया, और कैसे बनना है। हम एक वचन को निकालेंगे, मत्ती अध्याय 5 उसका 48, द बुक ऑफ गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 5:48। जिनके पास बाइबल नहीं, प्लीज बाइबल शेयर करिए, पीछे के लोगों को बाइबल शेयर करिए। ज्यादा बेटर ये कि कोई विश्वासी पीछे बैठी और बहनों को वचन दिखाए। अंकल जी आपकी बाइबल लीजिए, एक बाइबल पीछे लीजिए, सारे लोग आज वचन पढ़ेंगे। पास में बैठ सकते हैं, आप बाइबल शेयर कर सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है, जब आप लोगों की उपस्थिति में आते हैं, बाइबल को लेके आइए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी बढ़कर ज्यादा मेहनत को दी बाइबल को, क्योंकि ये क्या है, जिंदा कलाम है, हालेलुया, जीवित वचन है, परमेश्वर के मुख की निकली हुई वचन है। जो उसने बोल दिया वो बोल दिया। व्यवस्था में लिखा है कि परमेश्वर के मुख के वचन कभी नहीं टलेंगे। पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, लेकिन बाइबल में लिखी हुई हर एक बातें पूरी होगी। यहाँ तक कि उसका एक मात्रा, एक बिंदु, एक कॉमा भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा, हालेलुया। कितना जरूरी आप वचन से लिखते रहे, कितना जरूरी है जब आप घर से बाहर में निकल अपनी बाइबल लेके जाइए। ये देखो मैं कितनी दूर से आई, बाइबल लेके आई। मैं कोशिश करती, मैं चाहती हूँ मैं मोबाइल में भी प्रचार कर सकती हूँ, लेकिन ये बाइबल मेरी जिंदगी है, हालेलुया। इसमें खजाना, इसमें परमेश्वर के राज्य का क्या है, कुंजी है। इसको पढ़ के ही आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, पढ़िए मत्ती 5:48। सब लोग अपने घर में पढ़िए और प्रभु की दासी जोर से पढ़ेंगे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, हालेलुया। तो परमेश्वर की ये महान इच्छा है, उसके दिल की इच्छा है। जैसे माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होके बुराई में ना जाए, हालेलुया। कोई बुरा माता पिता भी चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बुराई करना सीखे, पाप सीखे, गलत संगति में जाए, अपराध में जाए, क्राइम में जाए, नहीं ना। अगर एक क्रिमिनल फादर भी होगा, हालेलुया, बुरे माता पिता भी होंगे, वो यही सोचेंगे कि हम, हमारी जिंदगी तो कट गई, हमारा जीवन तो व्यर्थ हो गया, नाश हो गया, लेकिन हमारे बच्चे क्या रहे, हमारे जैसे नहीं, वो भले बने, अच्छे बने, ठीक है। तो बुरे माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या करें, अच्छे संस्कार पाएं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, एक अच्छी जॉब को पाए, एक अच्छा जीवन जिए, हालेलुया। स्वर्गीय पिता क्यों नहीं चाहेगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही क्या हो, मेरे बच्चे भी बने। तो प्रभु की हृदय की इच्छा है कि आप जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, हालेलुया, आप वैसे ही सिद्ध बनिए। एक और वचन निकालेंगे हम, उत्पत्ति की अध्याय उसका 17 और उसका पहला वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। उत्पत्ति 17 का 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, हालेलुया। और उस मीटिंग को मैं बताऊंगी, अब्राहम कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, वो भी हमारे जैसे दूसरे धर्म से आया, दूसरी जाति से आया,
हालेलुया। फिर परमेश्वर ने देखा कि ये इतने सालों से मेरे पीछे आ रहे थे, अभी भी ये आशीषित नहीं है। हालेलुया। आप भी कितने साल हो गए ना मसीह में आए हुए, लेकिन अभी भी कुछ अप एंड डाउन है। लेकिन आप परमेश्वर धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आज अपने वचन से आपसे बात करेगा और आपको उठना गिरना उठना गिरना नहीं, परमेश्वर एक स्टेज में मिला ही देगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, हालेलुया, जब आप उसकी उपस्थिति में चलने लगेंगे, आप सिद्ध हो जाएंगे। ये वचन बहुत पहले परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। तब मेरे जीवन में भी स्वभाव, मेरे जीवन में भी पाप का स्वभाव था। हम भी गिरते थे, हम भी कुछ ना कुछ गलतियां करते थे, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ गलत करते थे जो बाइबल के अनुसार नहीं। हालेलुया। और एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा मुझे कि मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध हो। हालेलुया। मैंने उस वचन को सीरियसली लिया और आज मैं जो कुछ भी उस वचन की वजह से। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो अपनी उपस्थिति में आपको चलाता है। पता है एक दिन हम नाइट में प्रेयर कर रहे थे, वर्शिप कर रहे, बस हम वर्शिप कर रहे, गाना गा रहे हैं और होली स्पिरिट ने जोर से कहा वॉक इन माय प्रेजेंस। उसने कहा और मैं निकली और मैं चल चल के गीत गा रही, चल चल के, क्योंकि वहां खुदा की उपस्थिति थी। हालेलुया। हम इन आंखों से नहीं, आत्मा की आंखों से देखते हैं। हालेलुया। हम इन कानों से नहीं, आत्मा की कानों से उसकी आवाज को सुनते हैं। यदि आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर वो नहीं जो मनुष्य अपने हाथ से बना रहा है, वो है जिसने मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, आप उसकी आवाज को सुनेंगे, आप उस यीशु को जो मुर्दों में से जीवित आप देखेंगे। हालेलुया। और जब उसके वचन का आप पालन करेंगे, आप सिद्ध हो जाएंगे। फिर आपको वो हाथ की रचना, हाथ की कला की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार के भ्रम में, संसार के माया जाल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक परमेश्वर आपके लिए काफी है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तुझे अभी मेरी उपस्थिति में और ज्यादा किससे सतर्कता से चलने की जरूरत है, बहुत सिंसियर वॉक की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि अभी उसके शुरू क्या थी, गलतियां थी, उसके कुछ डिसीजन जो थे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हाँ, जब परमेश्वर उसे पहली बार दिखाई दिया, उसका नाम लेकर बुलाया और कहा सब कुछ छोड़ दे, वो सब कुछ छोड़ दिया यीशु मसीह के पीछे चला। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे धन दिया, नौकर चाकर दिए, बिजनेस दिया, सब कुछ दिया, उसके पास बच्चा नहीं था और उसने परमेश्वर पर भरोसा न करके अपनी पत्नी का बात माना। पत्नी ने कहा दूसरी जो दासी है, दासी से सरोगेसी करके हम बच्चा पैदा करेंगे। अभी ट्रेंड है। हालेलुया। लोग क्या कर रहे हैं, उससे बच्चा नहीं पैदा करना चाहते। हालेलुया। हो सकता है कुछ की प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी की बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड है, विगत खराब के बच्चे सरोगेसी से बच्चा पैदा करते। तो उसने अपनी पत्नी की बात को माना, उसने परमेश्वर से पूछा नहीं, परमेश्वर पे भरोसा नहीं लगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, जो बहनें हैं बांझ हैं, जिन्हें बच्चे नहीं होते, ध्यान से सुनिए, कभी भी अपने पति को दूसरी पत्नी के पास जाने की मत करिए, क्योंकि वहां परमेश्वर क्या थोड़ा सा दुखी हो गया। और फिर जब उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरानी से, अपनी दासी से एक बच्चे को क्या किया, जन्म दिया, तो उनके परिवार में क्लेश आ गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने बताया कि तूने मेरे से पूछा क्या? हालेलुया। तूने मुझसे प्रार्थना किया, क्या तू मेरे पीछे चल रहा है? किसकी बात कर रहा है? मेरी? किसकी बात मान रहा? मेरी या अपनी पत्नी की? तेरा परमेश्वर कौन है? मैं या तेरी पत्नी? और यही बात परमेश्वर पूछ रहा था पत्नियों
और वो स्वर्ग में गए। हालेलुया। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी, जब आप वचन पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है जेनेसिस उत्पत्ति 5:24, उत्पत्ति 5:24 जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है कि जो हनोक था वो क्या, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। अपने जनरेशन के लोगों में, अपनी पीढ़ी के लोगों में हनोक जीवन भर 300 से भी ज्यादा साल वो जिया, पाप में नहीं जिया। हालेलुया। वो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर से डरते हुए, कांपते हुए, बुराई से दूर रहते हुए, उस समय में भी बुराई थी, लेकिन हनोक कहाँ चल रहा था? लोगों के पीछे नहीं, वो यीशु के पीछे चल रहा था और यीशु के साथ साथ चल रहा था। वचन में लिखा परमेश्वर के साथ वो पूरे जीवन भर चला और उसका एंड क्या हुआ? परमेश्वर उसे जीवता उठा लिया। हालेलुया। वो कभी वापस नहीं आया, उसने मृत्यु को नहीं देखा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग पृथ्वी पे हुए हैं। हालेलुया। जो संसार में पैदा हुए लेकिन संसार में नहीं रहे, संसार में नहीं चले, संसार के जैसे नहीं बने। वो परमेश्वर के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहे और सिद्ध होते गए और परमेश्वर ने उन्हें अपने साथ उठा लिया। ये हनोक की गवाही। हालेलुया। जब एक व्यक्ति बुराई से दूर होता है, परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीखता है, प्रैक्टिस बनाता है, प्रैक्टिस। मुझे मेरे हेवनली फादर जैसा बनना है, स्वर्गीय पिता जैसा बनना है। परमेश्वर बनाता भी है, उसे अपनी उपस्थिति में चलाता भी है और उसे स्वर्ग और महीने में भी लेके जाता है। क्योंकि हमारा यीशु जब मर गया और मुर्दों में से जीता तो कहाँ गया? स्वर्ग में गया। हालेलुया। और जब हम मरे तो हमारी नहीं रहेंगे, हम भी क्या होंगे? मुर्दों में से जीवने में हम स्वर्ग में जाएंगे। यदि हम पृथ्वी पर अपनी वॉक को, अपने चाल को, क्या किसके साथ चलते हैं? आप स्पिरिट में चल रहे हैं, आप स्पिरिट वॉक कर रहे हैं, फ्लैश, आप शरीर में शरीर के काम के अनुसार चल रहे हैं, संसार के बीच में संसार के अनुसार चल रहे हैं, या आप शरीर और संसार में रहते हुए भी आत्मा में चल रहे हैं, आत्मा में उसकी आवाज सुन रहे हैं, आत्मा में उसको देख रहे हैं। पिछले महीने की बात है, शायद 1 या 2 महीने पहले मैं एक प्रार्थना कर रही थी। मैं क्यों ये वचन बता रही हूँ? इसकी जरूरत है कलीसिया। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने होली स्पिरिट से कहा, परमेश्वर की आत्मा से कहा, परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में और बढ़ने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ? कल एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया और कहा, हे प्रभु, तू स्वर्ग का परमेश्वर है और अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। ऐसे कई लोग हमारे पास आते हैं, बोलते आप इतना स्पिरिचुअल है, इतना आपको प्रोग्रेस है, हम आप कैसे बने, हम आपका अनंत पाने के लिए क्या कर? लोग बोलते हैं। हालेलुया। मैं होली स्पिरिट को बोली कि प्रभु मैं और आत्मा में बढ़ने के लिए और क्या करूं, और सिद्ध होने के लिए मैं क्या करूं? और पता होली स्पिरिट ने मुझे कुछ नहीं बोला। उसने ये नहीं बोला साल में 3 बार बाइबल पढ़, हालेलुया, साल में 100 दिन के रोजे रख, ये कर वो कर, कुछ नहीं चाहिए। ये बलिदान कर, वो बलिदान कर, पहाड़ों में जा तपस्या कर, इतना ये चढ़ा दे, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने यीशु मसीह मुझे पता क्या बोला? एक ही, पवित्र आत्मा ने एक ही मुझे कुंजी दी कि जैसे यीशु मसीह पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेके पहले मनुष्य के रूप में आया, वो मनुष्य था, लेकिन हर डिसीजन लेने के पहले वो आत्मा में क्या करता था? परमेश्वर को देखता था। वो आत्मा में किसको सुनता था? परमेश्वर को। जब तक उसे परमेश्वर की अगुवाई नहीं मिलती थी, मार्गदर्शन नहीं मिलता था, जब तक वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं लेता था, वो आगे नहीं बढ़ता था। और यीशु मसीह ने कहा कि जो ये काम मैं कर रहा हूँ ना, मुर्दों को जिला रहा हूँ, रोगियों को चंगा कर रहा हूँ, हालेलुया, इतने आश्चर्य कर्म कर रहा हूँ, जो मैं मेरे पिता को करता देखता हूँ वही मैं करता हूँ। हालेलुया। तू किसकी ओर देखता था? स्वर्गीय पिता की ओर। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर की ओर यीशु हमेशा देखता था। हालेलुया। अपने कान कहाँ लगाता था? स्वर्ग के परमेश्वर की ओर। उसने कहा जो मैं बोल रहा हूँ शब्द मेरा नहीं हो, किसका है? मेरे पिता का है। जो वो बोलता है और जो मैं उससे सुनता हूँ वही तो मैं बोलता हूँ। हालेलुया। जो मैं उसी करता देखता हूँ वही तो मैं करता हूँ। और यही हम फेल हो जाते हैं। जब हमें डिसीजन लेने की हम सबसे पूछ लेते हैं। हालेलुया। सब जगह राउंड मार लेते, सबसे एडवाइस लेते, सबके सुन लेते हैं और जिसने हमें बनाया उसे हम अनसुना कर
ठीक है तो प्रियो, जैसा कि हमने मत्ती 5:48 में देखा, हमारा आज का जो मुख्य वचन है कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम क्या करो, सिद्ध करो। और परमेश्वर में विश्वासियों के पिता, एक पहले धर्मी व्यक्ति अब्राहम को जब अपने राज में बुलाए और कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। और यही चीजें जो है इतने सारे लोगों को, चाहे लोगों को, चाहे वो नूहा के दिनों में आपको पता है कितना पाप था, इतना पाप कि लोगों को, उस पृथ्वी को परमेश्वर ने एक बार नाश कर दिया, जल प्रलय हुआ। हालेलुया। एक बार पृथ्वी को परमेश्वर ने गुस्से में नाश कर दिया, सारे लोगों को नाश कर दिया, क्योंकि पाप इतना, हालेलुया, इतना ज्यादा पाप बढ़ गया कि परमेश्वर को घृणा आने लगी। और वो कहता है मनुष्य को बनाओ में पछताता हूं। ये बचपन से ही पापी है, पापी इसके मन में जो भी होता है बुरा ही होता है। ये कब की बड़ा कब होगा, आत्मा भी कब बड़ा बनेगा, कब सयाना बनेगा, कब भले और बुरे का ज्ञान पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार पूरी पृथ्वी को जल की बारिश करके डुबा दिया, पानी, हालेलुया, नाश कर दिया। लेकिन उस जनरेशन में, उस पीढ़ी में भी नूहा एक व्यक्ति था जो क्या था, यीशु के साथ साथ चल रहा था। लोग उसे मूर्ख बोलते थे, पागल बोलते थे, हालेलुया, लेकिन वो माइंड नहीं करता था। उससे परमेश्वर ने बोला देखो जल प्रलय होगी। और उस समय में बारिश नहीं हुआ करती थी, बस रात में ओस की बूंदें टपकती थी और उसी से भूमि सिंच जाती थी, क्योंकि पहले की भूमि बहुत, जो जमीन है बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, उससे बारिश की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालेलुया। तो उस समय में बारिश की जरूरत नहीं, और परमेश्वर ने बोला जहाज बना, क्योंकि जल प्रलय आएगा, सब डूब जाएगा, तो जहाज से तुम बचे रहो। और वो बड़ी जहाज को बना रहा, लोग क्या सोच रहे, नूहा सिटिया आ गया है, पागल हो गया, बुद्धि गई थी, क्या बना रहा है ये, नाम क्यों बनाता है, बोला जल प्रलय होने वाला है। हालेलुया। लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। बारिश की एक बूंद तो हमने इतने सालों में देखी थी, तो बोलता है जल प्रलय होगा। और ऐसा ही हुआ। इस समय पे परमेश्वर का क्रोध भड़का, मानव जाति के पाप को देख के, और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी और उसके लोगों, सारी वस्तु को क्या किया, जल प्रलय में बहा दिया। केवल नूहा, उसका परिवार नाव में घुस गया और बचाया गया, वो लोग बाद में बाहर आ गए। हालेलुया। और फिर उसने प्रार्थना की और परमेश्वर को गुस्सा ठंडा हुआ, और परमेश्वर कहा कि अब नहीं मारूंगा इनको। हालेलुया, हालेलुया। तो नूहा सुनता रहा, देखता रहा परमेश्वर को, परमेश्वर जो बोलते थे वही करता था, परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया। इसलिए वो बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया। तो जब आप पुराने नियम में देखिए, कई लोग थे, चाहे आप अब्राहम को देखिए, चाहे आप इसहाक को देखिए, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलता था। चाहे आप याकूब को देखिए, ये लोग जहाँ भी जाते थे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की ही आराधना करते थे। किसी भी देश में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, लेकिन ये अन्य जातियों के बीच में नहीं मिलते थे। उनके देवी देवताओं की उन्होंने उपासना नहीं करी, अन्य जातियों से विवाह नहीं किया। उन्होंने अपने ही कुल और घराने और विश्वासियों से विवाह किया और अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली सिखाया। लेकिन आज क्या हालत है मसीहियों की, विश्वासियों की। हालेलुया। मसीह जो लड़कियां हैं उन्हें अन्य जाति की लड़की चाहिए, मसीह जो लड़के उन्हें अन्य जाति की लड़कियां चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पसंद है, आपका इमोशनल अटैचमेंट जो भी है, शादी कर लो। लेकिन पता है प्रोडक्ट कैसा होता है, एक विश्वासी एक अविश्वासी, बच्चा कैसा निकलेगा, विद्रोही, रेबेलियन, ऐसा ही होगा। मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप विश्वासी हैं और जब आप अविश्वास से शादी करेंगे, आप सोच रहे आप उसको उद्धार करा ही देंगे। कितने लोगों को मैंने देखा अविश्वास से शादी करके बहनों का जीवन नाश हो गया, भाइयों का जीवन नाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उन्हें लगा मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पति का जीवन बच जाएगा, मेरी पत्नी का जीवन बच जाएगा, और वो आज भी दुख उठाना स्ट्रगल कर रहे, और जो बच्चे भी वो लगे हैं वो भी प्रेम नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु ने बोला है कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरे पीछे चल, मेरी ही उपासना कर। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, 10 आज्ञाएं पहली आज्ञा यही कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा पृथ्वी या आकाश में किसी वस्तु की क्या मूर्ति नहीं बनाना, प्रतिमा नहीं बनाना, किसी को दंडवत नहीं करना, केवल मेरी ही उपासना करना। हालेलुया। और वही क्या बोले लोग,
गिर जाते। हालेलुया। तो आप चाहे इसहाक को देखिए, याकूब को देखिए, मूसा को देखिए, आप देखिए यूसुफ को देखिए। हालेलुया। यूसुफ भी जवान था जब उसके लोग हिंदू के द्वारा लड़ाई में हार गए और यूसुफ के लोग, उसके पीढ़ी के लोग जब दूसरे देश में चले गए गुलाम के रूप में, तो यूसुफ और उसके कुछ फ्रेंड क्या था, डैनियल और उसके फ्रेंड क्या थे, राजा के उसमें गए कि इन लोगों को अच्छा खाना दो, इनको पीने को दो, मदिरा दो, बॉडी बिल्डिंग बनाओ, इनको सुपरवाइजर बनाए, हालेलुया, मिलिट्री का लीडर बनाए। वो क्या बोले कि हम अशुद्ध वस्तु नहीं खाते, हालेलुया, अशुद्ध जानवर का मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते। आज लोग क्या बोलते हैं, ईसाई लोग तो पीते हैं, ईसाई लोग ये बोलते हैं हम तो पीने वाले लोग हैं, खाने वाले लोग, उसके बिना पार्टी नहीं होती, सूखी सूखी लगती है। किसने बोला? आदि से ही ऐसा नहीं था। जब दानियल और उसके मित्र बंधुआई में गए तो क्या वो पार्टी कर रहे थे, चिकनी वस्तुओं को खा रहे थे, अशुद्ध वस्तु को खा रहे थे? नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, हालेलुया, जो सर्वशक्तिमान है, वो हमें अच्छी हेल्थ देगा, हमें अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाना, अशुद्ध मांस को नहीं खाना, हमें उस अशुद्ध मदिरा को नहीं लगाना, हमें अच्छी हेल्थ देगा। ऐसा हुआ कि जब उनका टेस्ट हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो वो बॉडी में भी सबसे आगे, बुद्धि में भी सबसे आगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो परमेश्वर के भय में चलकर देखती हो, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलकर परमेश्वर के दानियल और उसके फ्रेंड्स को टॉप पे बनाए और दानियल को परमेश्वर क्या बनाए, प्रधानमंत्री, वहां का मंत्री बनाए। आप यूसुफ को देखिए, हालेलुया, यूसुफ भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलता था। बाइबल में लिखा है कि लोग बोलते थे, दूसरे लोग, देखो इसके अंदर पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, ये व्यक्ति बहुत पवित्र है, बुराई से दूर रहता है, ऐसी गवाही दी उनकी। हालेलुया। जब यूसुफ के सामने उसके जीवन में भी ऐसा आया एक अपॉर्चुनिटी कि वो पाप में गिर जाए, जिस घर में वो काम करता था और घर के स्वामी की पत्नी ने अपने साथ गलत संबंध बनाने के लिए कहा कि तू मेरे साथ आके सो, तू मेरे घर का मालिक है, पति बस तू ही हो है। हालेलुया। उसने कहा तेरे पति के बाद सारी चीजों में मेरा अधिकार, लेकिन तुझ पे नहीं। हालेलुया। उसने ठुकरा दिया और आगे जाके यूसुफ का अंत आप जानते हैं कि वो वहां का क्या बना, मंत्री बना। हालेलुया। तो पहले भी लोग थे जिन्हें ऑफर मिलते थे लड़कीबाजी के, पीने के, खाने के, गलत संगति के, मूर्ति पूजा के, हालेलुया, सब ऑफर आते थे, खुल के सामने से आते थे। क्या वो लोग गिरे? नहीं, वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते गए। उसकी वजह से न तो दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, इसलिए वो आगे जाके क्या सिद्ध हुए, परमेश्वर की महिमा दी। अभी लोगों को परफेक्ट नहीं बनना है, सिद्ध नहीं बनना है, हालेलुया, सक्सेस चाहिए। आप बताओ, आपको सीएम बनना, पीएम बनना, आपको हेड बनना है अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, और आप करप्ट हो, आपके लाइफ में अभी भी बुराई है, आपका छुटकारा नहीं, क्या आपको परमेश्वर ऊंचा पद देगा? नहीं देगा। अब परमेश्वर ने इस्राएलियों के सबसे पहला राजा किसको खड़ा किया? किसको? शाऊल को। जोर से शाऊल को। जब शमूएल भविष्यवक्ता गया कि इस्राएली लोग जिद करने लगे, अब परमेश्वर हमारा राजा नहीं रहेगा, हमारे जैसे कोई व्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर को दुख लगा, अभी तक मैं इनका राजा था, मैं इनको चलाया, अब इनको एक मनुष्य चाहिए, ठीक है, मनुष्य को राजा करने दो, अब वो तुम्हें लूटेगा, तुम पैर करेगा। हालेलुया। तो जब वो गया तो क्या देखा, सबसे लंबा चौड़ा, सबसे हष्ट, सबसे सुंदर व्यक्ति, है ना, शाऊल राजा बना। लेकिन क्या उस समय था वो, ठीक है, राजा बनने की सारी उसके अंदर क्वालिटीज थी, उसे राजा बना दिया, लेकिन क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला? नहीं। बाइबल बताती है उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था, बुरा था। वो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाके तुरंत राजा तो बन गया, लेकिन वो अपने जीवन को, अपनी वॉक को जो प्रभु के साथ होनी चाहिए, अपनी चाल चलन को संभाल नहीं पाया। और यही वजह कि परमेश्वर ने गद्दी छीन ली और उस राजगद्दी को किसको दे दिया? दाऊद को, एक चरवाहे को जो भेड़ बकरी चरा था। हालेलुया। क्योंकि साऊल हमेशा क्या करता था, परमेश्वर की आत्मा को दुखाता था, परमेश्वर के भय में नहीं चला। हालेलुया। वो भी गया, मूर्ति पूजा में गया, भूत स्थिति में गया। हालेलुया। उसके अंदर भी मैंने की स्पिरिट आ गई, जो कल हम लोग देख रहे थे,
गद्दी का लोभ कि मेरा बेटा ही राजा बनना चाहिए। हालेलुया, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो वो परमेश्वर की बल्कि क्या उस सिंहासन की सेवा करने लगा। हालेलुया, अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेने लगा। एक बार क्या हुआ, शमूएल भविष्यवक्ता को थोड़ा आने में लेट हुआ और वो युद्ध में जाने वाले, और उनकी विधि थी कि जब भी युद्ध में जाएंगे तो क्या करते थे, पशु को बलि करके परमेश्वर की आराधना करके और प्रार्थना के साथ सामान मांगे जाते थे। थोड़ा लेट हुआ तो उसने क्या किया, जल्दबाजी में खुद ही बलि कर दिया और उसने क्या करा, परमेश्वर की आत्मा को शोक दिया। क्योंकि जो पादरी काम करे कोई राजा नहीं कर सकता। राजा है युद्ध लड़ने के लिए, शासन करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के पौधे में इसकी सेवा कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ याजक। तो उसने याजक के गरिमा को उसने क्या किया, अपमानित किया। हालेलुया, परमेश्वर की सेवा को तुच्छ जाना। हालेलुया, जब उसने कितनी गलती की, परमेश्वर ने दाऊद को क्या किया, राजा बनाया। तो देखिए शाऊल ने गलतियां करी, उसे माफी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो गलतियां करता रहा, परफेक्ट नहीं होना चाहता, कभी सुधरना नहीं चाहता, गलती के स्वभाव में वो चलता था। दाऊद ने भी एक बार गलती की, दाऊद से भी एक बार गलती हुई ना कि जब वो शाम को घूम रहा है और कोई पराई स्त्री को नहाते हुए देख रहा है, उसके मन में क्या है, कोई विचार। हालेलुया, और उसने अनरीति से उस स्त्री को बुलवा लिया, अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर का आत्मा छोड़ के निकल गया और परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ, शोकित हुआ कि तूने ये क्या किया, क्या मुझे मैंने इतनी गालियां नहीं दी। हालेलुया, तो वो तुरंत घुटनों में आया, उपवास किया, माफी मांगा, बोला प्रभु अपनी आत्मा से मुझे अलग कर। हालेलुया, वो मैंने सेवा नहीं कर रहा था, धन की नहीं, गद्दी की नहीं, उसे अभी भी पता था कि वो कहाँ रहता था। तो वो भेड़शाला में रहता था, गंदगी में, गरीब व्यक्ति। हालेलुया, कुछ भी नहीं था। वहां से भेड़शाला में से प्रभु से उठा के क्या करा, राजगद्दी पे ले गया। तो उस गद्दी की सेवा नहीं करता था, परमेश्वर की सेवा करता था। उसने क्या कहा कि परमेश्वर तू मुझे अपने आप से अलग मत कर। और जब उसने मन फिराया और फिर सिंसियरली, गंभीरता से प्रभु की उपस्थिति में चलना सीखा। हालेलुया, तो आगे प्रभु ने बताया कि परमेश्वर से महिमा दी और उसकी पूरी पीढ़ियों को क्या किया, परमेश्वर ने आशीष दिया। और उसका जो बेटा था सुलेमान, वो भी क्या हुआ, इतना ज्यादा बुद्धि ज्ञान से भर गया। हालेलुया, उसके पूरे जीवन भर परमेश्वर उसके शत्रुओं से विजय दिया। हालेलुया, सुलेमान के टाइम पे जो राजा सुलेमान था, लकड़ी और सोना चांदी बराबर, इतना सोना चांदी उनके पास था उनके देश में कि सबकी वैल्यू सेम। इतना परमेश्वर उसके आशीष दी। तो लोग कहाँ भाग रहे, आशीष के पीछे। और जब वो आशीष आ रही तो दुख मिल रहा, लेकिन जब आप आशीष को छोड़ के परमेश्वर के पीछे भागोगे, उसके भय में चलोगे, बुराई से दूर रहोगे, और एक दिन क्या हुआ, उत्पत्ति में परमेश्वर क्या हुआ, सुलेमान के सामने क्या हो गया, प्रकट हो गया। हालेलुया, और परमेश्वर ने कहा कि तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं, जो भी मांगेगा मैं क्या करूंगा, तुझे दूंगा। हालेलुया, तो जब परमेश्वर ने सुलेमान से ऐसा कहा, पता सुलेमान क्या बोला कि जैसे तू मेरे पिता के साथ जीवन भर बना, तेरी कृपा और तेरी भलाई पर बनी रही। हालेलुया, और मेरा पिता तेरे सामने अपने आप को पूरे भय के साथ, पूरी सच्चाई के साथ चलता रहा, पूरे नम्रता के साथ। वैसे प्रभु तेरी कृपा मुझ पर, तेरे बिना मैं ये राजपाट नहीं कर पाऊंगा। तू ही है जो मुझे बुद्धि दे सकता है ताकि मैं ये राजपाट को चला सकूं। हालेलुया, तब क्या हुआ, पहला राजा 3:4 पढ़िए। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तो वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात उस स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। हालेलुया, तो सुलेमान की
देख रहा है। हालेलुया। अगर मैं लोगों को लूटूंगा, हालेलुया, उन पे अन्याय करूंगा, ठीक है, उन पे अननीति शासन करूंगा, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। हालेलुया। तो दाऊद अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के सम्मुख अपने सामने रखता था। उसे ये पता था मैं जो भी कर रहा हूँ परमेश्वर देख रहा हूँ, मेरा न्याय करेगा। वो लिख रहा, स्वर्गदूत लिख रहे हैं मेरे हर एक शब्द को, मेरे हर एक कार्य को, मेरे हर एक निर्णय को परमेश्वर देख रहा। तो परमेश्वर का भय मानते हुए सच्चाई से, पूरे धर्म से, पूरी खराई से, हृदय की खराई से परमेश्वर की सेवा करता गया, लोगों की सेवा करता गया। हालेलुया। और वो बोल रहा कि मुझे भी वही मन दे कि मैं सच्चाई से तुझको अपने सामने जान के तू देखता है, तू सब बातों को परखता है, हमारे कार्यों को परखता है कि कैसा काम कर रहा है। हालेलुया। तो तू न्याय करता, मुझे भी क्या कर, मेरे पिता के समान उस बुद्धि और समझ को दे कि इतना बड़ा राज्य में कैसे चलूंगा। परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने धन, वैभव, महिमा, राजगद्दी ये सब नहीं मांगा, तूने क्या मांगा? बुद्धि को मांगा है, तूने मेरी करुणा को मांगा, मेरी दया को मांगा, मेरी उपस्थिति को मांगा, इसलिए मैं तुझे ये सब दे दूंगा। और वो इतना ज्यादा आशीर्वाद हो गया कि सोना चांदी लकड़ी के भाव में बिकती थी, इतना इतना लोग उसके महल, उसके राजपाट को कैसे संभालता है, कहाँ से इतना सप्लाई आ रहा है। हालेलुया। देख लिया। हालेलुया। तो ऐसे लोग हैं, भले वो राजा थे, राजसी जीवन था, उनके सामने भी प्रलोभन था, कुछ भी कर सकते थे, अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते थे, उन्हें डांटने वाला कौन, उन्हें रोकने वाला कौन, लेकिन उन्होंने जिया क्या? नहीं, परमेश्वर की भय माना, उन्होंने प्रार्थना का जीवन अपनाया, उन्होंने आराधना का जीवन अपनाया, उन्होंने वचन के अनुसार चलते गए। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? सिद्ध बनते गए। हालेलुया। तो अब हम कुछ वचनों को सीखेंगे प्रियो कि ये सिद्ध बनने का मतलब क्या होता है, हम कैसे अब सयाने बन सकते हैं अपने स्वभाव में, परमेश्वर के साथ हम हमारे रिश्ते को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा था उत्पत्ति 17:1 पे, ठीक है, तो पहली चीज हम देखते हैं 17:1 पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ठीक है, तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। इसमें 5 बातें हैं, इस एक वचन से हम 5 बातें सीखते हैं। परमेश्वर कौन है, उनका स्वभाव कैसा है? वो सर्वशक्तिमान है। कहिए सर्वशक्तिमान, एल शदाई। हालेलुया। सबसे ज्यादा ताकतवर है। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप परमेश्वर में अपना भरोसा रख रहे हैं, परमेश्वर के पास आ रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि वो है, वो प्रार्थना को सुनता है। जो उसके पास आते हैं, उससे खोजते हैं, उनकी प्रार्थना को सुनता, पूरा करने के सामर्थ्य वो कर सकता है। कई लोग परमेश्वर के पास आ तो रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन वो डाउट करते हैं, क्या पता होगा कि नहीं, क्या पता परमेश्वर करेगा कि नहीं। तो क्या परमेश्वर का कान इतना छोटा हो गया कि आप प्रार्थना कर रहे हो सुने नहीं? उसकी आंखें इतनी छोटी हो गई कि वो आपकी परिस्थितियों को, आपके दुखों को नहीं देखे। उसके हाथ इतने छोटे हो गए जिसमें पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, अधोलोक सब भरा है। उसके हाथ इतने छोटे हो गए कि आपको छुड़ा नहीं सके, आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सके। तो परमेश्वर का स्वभाव ये वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और कल हमने देखा कि चेले बोले प्रभु, अगर इतना रिच पर्सन, इतना धनवान व्यक्ति ये स्वर्ग में नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? और ये सारी आज्ञाओं को मानता है, ये सच्चा यहूदी सारी आज्ञाओं को मानता है, इतना धनवान व्यक्ति ये नहीं जाएगा तो कौन? यीशु ने कहा जो मनुष्य नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है? परमेश्वर। परमेश्वर ही है जो सर्वसामर्थ्य है, जो उद्धार कर सकता है। हालेलुया। तो पहला हमने देखा इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। तो जब कभी भी आप निराश होंगे, टूटेंगे, गिरेंगे, कोई विपत्ति आएगी आपके जीवन में, कोई संकट आएगा, हमेशा याद करना पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर सबसे ज्यादा ताकतवर है। हालेलुया। कितने भी लोग आपको ऊपर चढ़ाई कर दे, कितने भी संकट घर में आ जाए, कितनी बीमारी,
सर्वशक्तिमान प्रभु है। तू चाहे तो सब कर सकता, मेरी परिस्थितियों को बदल सकता। तो पहला हमने देखा गॉड्स नेचर क्या है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, सर्वशक्तिमान। जोर से कहेंगे सर्वशक्तिमान। एल शडाई, सर्वशक्तिमान, मोस्ट पावरफुल गॉड है। ठीक है, पहला हमने देखा इस वचन में परमेश्वर के स्वभाव को कि वो सर्वशक्तिमान है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि वो एक क्या बोल रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे माता पिता अपने बच्चों को सलाह देते हैं, तो परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वॉक इन माय प्रेजेंस एंड बी परफेक्ट। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। अगर हम केजेवी बाइबल पढ़ते हैं या एनआईवी, तो ये सिद्ध होने का क्या मतलब होता है, इसके 3 मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, सिद्ध होने, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ साथ चलें और आप सयाने हो जाएं। ठीक है, तो उसके 3 मीनिंग्स होते हैं। क्या है कि आपको परमेश्वर के साथ चलना है। ठीक है, ये आपके आत्मिक जीवन की रिक्वायरमेंट है, स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट। तब जाके आप परफेक्ट बनेंगे, सयाने बनेंगे। ठीक है, तब वो पाप का स्वभाव के जीवन से निकल जाएगा और आप एक गॉडली नेचर में डिवाइड करेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। हालेलुया। तो उसके 3 रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहला आपको परमेश्वर के साथ चलना है। और कैसा होगा, मैंने बताया था, परमेश्वर के कान लगाना, से पूछना प्रभु करूंगी नहीं, आगे बढ़ूंगी नहीं, उससे पूछ के ही करना, उसकी ओर देखना है। परमेश्वर की योजना है कि कोई शैतान का प्रलोभन नहीं लेके आए, देखना है। कहाँ देखोगे, यहाँ बाइबल में। तो पहला आपकी क्या स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स है, आपको मैच्योर होने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए, पहला आपको परमेश्वर के साथ चलना है। दूसरा आपको ब्लेमलेस होना है, निर्दोष खरा व्यक्ति। और तीसरा आपको फेथ, विश्वास योग्य, जिससे परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी। अय्यूब एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था, बहुत संपन्न था, राजा के जैसे था, उसके पास कुछ चीज की कमी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसकी गवाही देता सारे स्वर्गदूतों के सामने, शैतान के सामने भी, कि पूरी पृथ्वी पर अय्यूब के जैसा खरा व्यक्ति, हालेलुया, भरोसेमंद, मुझ पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं। हालेलुया। ये तो होता है, कैसे बन गया वो इतना, कैसे बन गया, क्यों, क्योंकि वो पूरे वचनों को मानता था, आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर के डर में जीवन जीता था, भय के साथ परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर की बातों को मानता था। हालेलुया, इसलिए वो निर्दोष था, उसके जीवन में एक भी कपट नहीं था। उसने अपने मन को, अपने विचारों को सब क्या करके रखा था, परमेश्वर के कंट्रोल में। जो परमेश्वर को पसंद है वही करेंगे, जो पसंद नहीं वो नहीं करेंगे। इसलिए अय्यूब पूरी पृथ्वी के लोगों में खरा व्यक्ति था, एक बुराई नहीं। कौन है यहाँ, मैं भी नहीं कि परमेश्वर मेरी गवाही दी, या मैं कहूँ कि मैं तो परमेश्वर की दृष्टि बहुत खरी हूँ, मैंने कभी पाप किए ही नहीं, मेरे जीवन में कोई मुझ पे दोष नहीं लगा सकता। हम कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, व्यक्ति नहीं, परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि उसके जीवन में एक भी बुरी बात मैंने नहीं पाई। हालेलुया। वो सबसे नम्र, सबसे दीन, मेरा भय मानने वाला और खराई से चलने वाला, मतलब बुरे का ध्यान रखने वाला, बुराई से बचकर भलाई के रास्ते चलने वाला मेरे हृदय के अनुसार मेरा दास है। तो परमेश्वर की उपस्थिति चलना मतलब परमेश्वर के साथ चलना। फिर आपके जीवन में कोई बुराई नहीं, आपकी एक अच्छी गवाही होनी चाहिए। कोई पूछे उसको जानते हैं, हाँ हम जानते हैं, वो बहुत अच्छी बहन है, हालेलुया, बहुत अच्छा चरित्र है उनका। ठीक है, तो परमेश्वर के साथ चलना, आपके जीवन में कोई बुराई नहीं होना और विश्वास होना। जो चीज परमेश्वर ने आपको दी उसमें विश्वास होगा, हालेलुया, क्योंकि वो देख रहा है। आप आज किस पद में हैं, घर में आपका क्या रोल है, ऑफिस में, विश्वास योग्य रहिए। ठीक है, आप जो भी करें परमेश्वर देखता है, लूटिए मत उस पैसे को, आप गलत इस्तेमाल मत करिए, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो ऑफिस हो, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, आपको विश्वास में करेगा। अगर आप विश्वास में करेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, और ऊंचा बनाएगा। ठीक है, तो फेथफुल बनना, परफेक्ट होने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के पीछे चलना, इधर उधर नहीं जाना। दूसरा क्या, खराई से चलना है। तीसरा क्या, विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया, यीशु ने कहा कि जब मैं दोबारा पृथ्वी पे आऊंगा,
हालेलुया, जब इस पृथ्वी का नाश होगा, हालेलुया। पता है एक बार पृथ्वी नाश के लिए थी, दोबारा बनाएगी। अब अंत का जब बोलते ना कि क्या होगा, अंत का जब ये आएगा कयामत, फिर से नाश की जाएगी और यीशु मसीह आएंगे और लोगों को लेके जाएंगे। तो यीशु मसीह का जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा, क्या मैं विश्वास कर पाऊंगा? क्योंकि अंत के समय में ऐसे ही होगा, लोग बहुत विधर्मी, पाप, ठीक है, बहुत बुराई, नूह के समय से भी ज्यादा, इतनी बुराई चारों तरफ आप जी नहीं पाएंगे प्रार्थना के साथ, बाइबल के साथ, परमेश्वर के साथ। लेकिन प्रभु पूछा कि क्या तुम अपने मृत्यु के अंतिम सांस तक विश्वासी हो गए हो? हालेलुया। तो ये तीन चीजें हमारे आत्मिक जीवन की रिक्वायरमेंट है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाना है। कैसे? पूरे खराई से, पूरे विश्वास की योग्यता से। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसे एक क्या करा कि उसे एक कमांडमेंट भी दिया, आज्ञा दे दिया कि मैं चाहता हूँ तो मेरी पवित्र उपस्थिति में चलो, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। तो परमेश्वर ने खतने की दी और कहा कि अब क्या करना, तू अपने शरीर का, अपने लोगों के बच्चों के शरीर का, खलड़े का क्या करना? खतना कराना, शुद्धिकरण करना, ठीक है। और ये वाचा है कि तेरे और मेरे बीच में कि तुम लोग मेरी ही आराधना करोगे, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उसको एक कमांडमेंट दिया, खतने की दी। उन्होंने क्या किया? फॉलो किया। अब्राहम पता है ना धर्मियों का पिता क्यों कहलाया गया? परमेश्वर जो कहता था, जैसा कहता था, अब्राहम क्या करता था? वैसा ही करता था, ठीक है। तो स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स हमें देगी, प्रभु की उपस्थिति में चलो। परमेश्वर अगर कुछ आज्ञा दिया है उसको करो। उस समय में सर्कमसिजन दिया, अभी हमें नहीं करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस समय शरीर की शुद्धिकरण में ज्यादा ध्यान होता था। अभी क्या है? यीशु ने लफ्ज़ धो दिया है, ठीक है। तो अब हमें खतने की विधि करने की जरूरत नहीं है। अब आप शरीर नहीं, अब आप आत्मा है। हालेलुया। तो क्या है कि परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दिया और उसने क्या किया? आज्ञा को पूरा किया। उसके बाद परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उसे कुछ बातों को सिखा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए 17 में परमेश्वर ने उसको, जब परमेश्वर बुलाता है, कुछ सिखाता है, कुछ आज्ञा देता है, तो परमेश्वर क्या देता? प्रॉमिस भी देता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे तेरी पत्नी के द्वारा ही एक बच्चे की आशीष को दूंगा और तेरा जो बच्चा है उसका नाम इसहाक रखना, वो आशीष का सोता होगा। तो पता है वो क्या करना? पढ़िए 17 अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। हालेलुया। वो इसलिए हंसा क्योंकि वो 99 वर्ष का हो गया था, बहुत बुरा। और वो सोचा मैं 99, मेरी पत्नी 90, हम क्या ही बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन परमेश्वर बोला, याद नहीं तुझे मैंने कहाँ से शुरुआत करी? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तू हंस क्यों रहा है? मैंने जो कह दिया वो मैं कह दिया, और मैं इस आयु में भी तेरे द्वारा एक बारिश को दूंगा और पृथ्वी में क्या करूंगा? अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर ने उसे एक वाचा दिया, एक प्रतिज्ञा दिया, और वो डाउट भी कर रहा है। परमेश्वर क्या बोले? नहीं, जो मैंने बोल दिया वो होगा। और ऐसा ही हुआ। ठीक 1 साल के बाद अब्राहम और सारा से क्या हुआ? बच्चे हुए। तो अब अभी तक वो सीधे नहीं था, इसका मतलब समझ रहे? परमेश्वर बातें कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ नियम बता रहे हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं था। तभी तो जब परमेश्वर बोला कि मैं बच्चा दूंगा, वो हंस रहे। यही वजह है हम लोग भी देखते हैं, प्रार्थना करते, कुछ आत्मा के बारे में बोलते, लोग हंसते हैं। क्या हमको नहीं पता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। अब्राहम ऐसे ही था, 99 का हो गया और कितना प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला व्यक्ति, और जब परमेश्वर बोला कि तुझे एक बच्चा दूंगा, वो हंस रहा है। तभी तो परमेश्वर बोल रहा है कि तेरे जीवन में अभी अविश्वास का आत्मा काम करता है। हालेलुया। तो ये क्या कर रहा है कि प्रभु तू मेरा सब कुछ, मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तुझे इतना भी भरोसा नहीं, तुझे बच्चा दे सकती। हालेलुया। अभी भी उसके लाइफ में अविश्वास का आत्मा काम करता था। तो क्या अब हम देखते हैं अब्राहम को क्यों परमेश्वर बोला कि सिद्ध करने की जरूरत है? क्योंकि वो विश्वास में सिद्ध नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने में सिद्ध नहीं था। कुछ डिसीजंस परमेश्वर से पूछ के कर रहा है, कुछ डिसीजंस अपनी पत्नी से, कुछ चीजें अपने मन से।
हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। सिद्ध होने का मतलब ये होता है कि हम ओबीडिएंट बने, हम आज्ञाकारी बने। जो परमेश्वर बोल रहा हो सकता है आज हमें समझने में कठिनाई हो रही उस चीज को। हो सकता है परमेश्वर आपको कोई स्वप्न दिखा रहे हैं भविष्य की बातें और आपको कठिनाई हो रही है अपनी बुद्धि से उसको समझने में, लेकिन याद रखिए परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब वो आपको स्वप्न दिखा रहा है, जब वो आपको दर्शन दिखा रहा है, याद ना यूसुफ छोटा बालक था और वो क्या दिख रहा था? स्वप्न दिख रहा था। और जब वो बचपन में स्वप्न देख रहा था उसके भाई लोग मजाक उड़ाते थे, उसके मम्मी पापा भी नहीं समझ पाए थे बातों को कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन जो भी परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बात करी आगे जाके वो क्या हुआ? पूरा हुआ। हालेलुया। तो सिद्ध होने का मतलब ये है कि आपको क्या होना है? पूर्ण आज्ञाकारी होना है, पूर्ण रूप से निर्भर होना है परमेश्वर पे कि परमेश्वर मेरी जरूरतें तेरी, तुझसे ही मेरी जरूरतें पूरी होगी, मैं तुझ पर ही निर्भर हूँ। कल हमने सीखा कि तुम क्या करो? आकाश के पक्षियों को देखो, ना बो रहे ना काट रहे, फिर भी वो चिंता करते कि कौवा कभी बोलता है अरे कल कहाँ से खाऊंगा? चिड़िया बोलती क्या? नहीं ना। जब आकाश के पक्षी चिंता नहीं कर रहे, वो निश्चित हो गए, न बो रहे न काट रहे, कितने सिद्ध हो गए। मुझे पता है जिस परमेश्वर ने बना को देगा। हालेलुया। मनुष्य सिद्ध नहीं हुआ। सुबह उठ के वो प्रेयर करता हो, दिन भर चिंता करता कि शाम को जो पेमेंट मिलेगी वो नेक्स्ट डे के लिए काम आएगी। हालेलुया। हम सिद्ध नहीं हुआ। परमेश्वर चाहता है हम सिद्ध बने किसमें? हमारे विश्वास में, हमारे आज्ञाकारिता में, हमारे धार्मिकता के जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने में। हालेलुया। और हम उसके अधीन हो जाए, अपने हर एक निर्णय को उसके अधीन कर दे, उसे पूछ के करें, अपनी मर्जी से नहीं करें। हालेलुया। हम एक और व्यक्ति का उदाहरण देखेंगे, लूका उसका 1:6 पढ़िए। लूका 1:6 जब आप पढ़ते हैं, हाँ जी। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया। तो जैसे अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर की ही सेवा करते थे, परमेश्वर की ही पूजा करते थे, आराधना करते थे। और यही वजह थी उन्होंने उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में बच्चा दिया, राज्य दिया। ऐसे ही ये जकरिया और एलीशिबा पूरे हो गए। हालेलुया। और जो जकरिया था वो कौन था? पादरी, कलीसिया में सेवा करने वाला पास्टर, चर्च का पास्टर। वो सबके लिए प्रार्थना करता था, सबको बच्चे हो रहे, सबके नाती पोते हो गए, ये इतने बूढ़े हो गए तो कुछ नहीं किया। लेकिन बाइबल गवाही दे रही, परमेश्वर गवाही दे रहा है। कैसे करते थे सेवा? बताइए सिस्टर। 1:6 वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। सारी आज्ञा, सारी विधि, हालेलुया, निर्दोष। कोई उनके जीवन में एक बुराई नहीं पा सकता, एक कमी नहीं निकाल सकता, फिर भी बच्चा नहीं। हालेलुया। लेकिन चूंकि वो पूरा जीवन परमेश्वर के डर में चले, भय में चले, बुराई से दूर रखे, और एक दिन जब वो मंदिर में प्रार्थना करने गया तो स्वर्ग मिला है। हालेलुया। और उससे बातें किया, फिर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक भविष्यवक्ता उनके घर आया। जब आप परमेश्वर की सारी आज्ञा में, सारी विधियों में खराई से चलेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, परमेश्वर आपको उत्तम पीढ़ी देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एलीशिबा और जकरिया को क्या दिया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या दिया? एक पुत्र जो मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से क्या हो गया? अभिषिक्त हो गया। हालेलुया। उत्तम पीढ़ी को परमेश्वर ने दिया। तो आज आप परमेश्वर के घर में चलते जाइए, आपको परमेश्वर उत्तम लाइफ पार्टनर देगा, बेस्ट स्पिरिचुअल, अमेजिंग
बने रहे पीछे नहीं हटे, चलते रहे। इलिशिबा और जकरिया बने रहे, सेवा करते रहे। परमेश्वर ने क्या किया? बच्चा दिया। एक और वचन पढ़ेंगे, हम निकालेंगे दूसरा राजा उसका 20 का 3, सेकंड किंग 20 थॉट्स वर्ड। 20 का 3, दूसरा राजा 20 का 3। यहाँ एक राजा है हिजकिया नाम। मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। हालेलुया। तो ये राजा जो था पूरे जीवन भर परमेश्वर से भय मानता हुआ, डरता हुआ, बुराई से बच के ईमानदारी से, सच्चाई से चल रहा है, और अंत के समय में बहुत बीमार पड़ा, और एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का दास आकर बोल रहा है, ये बीमारी तेरी मृत्यु की, तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। तो पता है, जाके रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर तुझे पता है मेरा जीवन मैं कितनी खराई से चला, मैंने कोई पाप नहीं किया प्रभु, और फिर तू मुझे मार रहा, अगर तू मुझे फिर से चंगा करेगा, मुझे फिर से दिखाई देगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं तेरी ही महिमा करूँगा। ऐसे ही वजह उसने प्रार्थना किया, रोया। भविष्यवक्ता आके बोल दिया, भविष्यवक्ता अपने मुँह से जो बोल देता है वही होगा। हालेलुया। कि तू अब मर जाएगा, अपने घर वालों को बुला दे, इकट्ठा कर ले, लास्ट मीटिंग कर ले, जिससे भी मिलना सारा जो भी है कर ले। लेकिन क्या हुआ? भविष्यवक्ता के बोलने के बावजूद भी वो प्रार्थना किया। उससे अपनी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस था। आप उसे अपनी प्रेयर वॉक में इतना कॉन्फिडेंस, अपनी स्पिरिचुअल वॉक में इतना कॉन्फिडेंस, परमेश्वर के साथ जो उसने रिश्ता बनाया जिंदगी भर, उस पर इतना कॉन्फिडेंस कि परमेश्वर मैं तुझे अपने सामने देख के तेरा भय मानते हुए पूरे जीवन भर में तेरे पीछे पीछे चला, और क्या मैं ऐसी मृत्यु से मरूंगा प्रभु? बीमारी में? हालेलुया। मैं ऐसी मृत्यु से नहीं मरना चाहता, मैं जय करके मैं जीना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब उसने प्रार्थना किया तो आपको पता है, वो भविष्यवक्ता द्वार भी गया तो वापस आ गया, और परमेश्वर ने कहा जा, उससे फिर से मेरे नाम से बात कर, और उसे कहे कि अब तू इस बीमारी से मरेगा नहीं, मैं तुझे चंगाई देता हूँ, और तेरी आयु को क्या करूँगा? 15 साल बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और वो आगे जाके 15 साल जिया। हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, डरता था, पाप से दूर रहता था, खराई और सच्चाई से चलता था, और जब मरने का समय आया, दुख उठाने का समय आया, परमेश्वर उसके दुख को दूर कर दिया। हालेलुया। अब एक और वचन पढ़ेंगे, मीका का 6 का 8 पढ़िए। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तुम न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। तो लोगों को ये नहीं पता कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। लेकिन ये मीका नबी क्या बोल रही है? सारे लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में, कि परमेश्वर चाहते हैं आप न्याय से चलिए। हालेलुया। और कल हमने वचन में सीखा था कि जो परमेश्वर का वो मनुष्य को दो। हालेलुया। जो मनुष्य का मनुष्य को दो, इनकम टैक्स दो। हालेलुया। अननीति मत चलो, हम न्याय से चले, किसी को उधारी नहीं लेके रखे, किसी से हम ब्याज नहीं ले, किसी पे हम प्रभुता नहीं करें, अंधेर नहीं करें, किसी को लूटे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम न्याय से चले, हम कृपा से चले, हम लोगों की मदद करें। हम वैसे नहीं बन जाए जैसे वो धनवान था और लाजर बीमार था, धनवान ने कुछ नहीं दिया, और जब लाजर मर गया तो लाजर स्वर्ग में गया और बीमार
और प्रभु चाहते हैं कि हम नम्रता से चलें। और नम्रता पता क्या होता है? नम्रता नाम रखने से नम्रता नहीं बनेगी, ठीक है? बच्चों का नाम रख दिए नम्रता, कृपा नाम नहीं, ये एक परमेश्वर में आपकी वॉक है, आपका चलना है। नम्र व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को हाँ बोलता है। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे तो उन्हें भी थोड़ा टफ लग रहा था, उन्हें भी पीड़ा हो रही थी और उन्हें कहा कि पिता मुझसे नहीं होगा, यदि तू चाहे तो हटा सकता है, मेरी तेरी इच्छा। वो बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता इस कार्य को मेरी सामर्थ से, यदि तू चाहे तो हटा दे, लेकिन यदि तू यही चाहता है कि मैं लोगों के उद्धार के लिए मरूं, तेरी इच्छा। मूसा इतना नम्र व्यक्ति पूरे पृथ्वी में, हालेलुया, वो ऐसे लोगों के साथ जो बहुत विद्रोही, लड़ाई झगड़ा करने वाले, कुटुंबाने वाले, मूसा उनके लिए मसीहा के जैसे उनको क्या करा, वो लेके आया, फिर उनकी गुलामी से बाहर निकाला, हालेलुया। और वो प्रार्थना करता था, स्वर्ग से उनके लिए खाना आता था, पानी आता था, परमेश्वर सब कुछ, फिर भी थोड़ी सी भी कुछ कम ज्यादा होती जाके मूसा को ही मारने जाते, गाली देते थे, हालेलुया। लेकिन फिर भी, और ये परमेश्वर को हृदय को दुखा देते, परमेश्वर ने बोला मुझे नहीं बनाना, 10 साल क्या है, मूसा कुछ दिनों के लिए 40 दिन के लिए प्रार्थना कर लिया, इन्होंने क्या किया, वही काम किया जो परमेश्वर ने मना किया, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ कि उसने गुस्से में आके तोड़ तो दिया, प्रार्थना किया, पिता इनको मत मारो, इनको माफ कर, एक और मौका दे। और ऐसा ही रहा, जब इस्राएल गलती करते थे, परमेश्वर का हृदय दुखाते थे, तो वो आके वो घुटनों में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरा नाम तेरे जीवन की पुस्तक से तू काटने चलेगा, मैं एक व्यक्ति स्वर्ग में जाऊं चलेगा, लेकिन मेरी जगह ये सब जाने चाहिए, तो माफ कर। वो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच में वकालत कर रहा था, बिचौली का काम करता था, मध्यस्थ, हालेलुया, विद्रोही लोगों के लिए, पापियों के लिए, कठोर हृदय के लोगों जो हमेशा कंप्लेंट डिमांड, परमेश्वर से उनका स्पिरिट में वॉक अच्छा नहीं था, बस उनको आश्चर्य चाहिए, फिर भी उनके लिए क्या प्रार्थना करा, पिता इनके लिए मेरा नाम लोग से कट जाए चलेगा, लेकिन इनको तू नाश मत कर। लास्ट में क्या हुआ, सारे के सारे नाश हुए, क्योंकि सुधरे, उन्होंने अपने वॉक को, वो गुलामी से बाहर तो आ गए, आप परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहिए वो नहीं सीख पाए, हालेलुया। अपने हिसाब से बस खाना पीना ये चाहिए, बस डिमांड, परमेश्वर की आज्ञाओं में चल नहीं पाए खराई से, और बाद में परमेश्वर को विश्व से निकालता है, इस देश में लेके जाने वाला था, उनमें से कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया, हालेलुया। ये बाइबल की गवाही, हालेलुया। तो हमने देखा जकरिया और एलिशा परमेश्वर के भय मान के चल रहे, परमेश्वर आशीष दे रहा है, मूसा को आशीष दिया, नूह को आशीष दिया, हनोक को आशीष दिया, दानियल को, यूसुफ को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, पूरी पीढ़ी को परमेश्वर, चाहे दाऊद हो, चाहे सुलेमान, जो परमेश्वर का भय मान रहे, खराई से चल रहे, बुराई से दूर रह रहे, परमेश्वर को हमेशा अपने सामने रख के चल रहे, परमेश्वर में क्या दे रहा है, राज कर दे रहा है, हालेलुया, महिमा का जीवन दे रहा है, हालेलुया। फिर क्या देखेंगे हम, एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों 23:1 पढ़ेंगे, एक्ट्स 23:1। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। उसी का 24:16 पढ़िए। इससे मैं आप यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। ये कौन बोल रहा है? पौलुस, जो यीशु मसीह का दास है, सेवक है, वो अपनी गवाही दे रहा है लोगों के सामने, सारी सभा के सामने, पूरे जीवन भर में एक अच्छे विवेक के साथ। आपको पता उसने शादी भी नहीं की, हालेलुया, अपनी अभिलाषाओं को मान के यीशु की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी बुलाहट को पूरी करने के लिए, हालेलुया, आत्मा में चला सकता है। उसके जैसा प्रेरित आज तक नहीं हुआ, उसके जैसा सेवक यीशु के लिए
मरने को भी तैयार था। हालेलुया। कितना वो डिवोटेड था, कितना समर्पित था यीशु के लिए और अपनी बुलाहट के लिए। वो क्या गवाही दे रहा है, तुमने ऐसी कौन सी बुराई मुझमें पाई कि तुमने मुझे खड़ा किया। मैं परमेश्वर को हाथ से जान के कहता हूँ कि मेरा विवेक सच्चा है। और जब आप 24 का 16 में भी पढ़ेंगे तो क्या बोला, मैं निर्दोष विवेक के साथ क्या चलता रहा। जब मैं मसीह को नहीं जानता था, मैं लोगों को मारता था, उन्हें मैं जेल में डाल देता था। जब मैं यीशु को नहीं जानता था, यीशु कौन है, क्या है, उसकी सच्चाई नहीं जानते, लोगों को मारता था, जेल में डालता था, मर्डर करवा देता था। मैं पापी था, मैं हत्यारा था। लेकिन जब यीशु ने दर्शन दिया, मेरा जीवन बदल गया। अब मैं उस पाप में नहीं हूँ, उस हत्या के स्वभाव में नहीं हूँ। हालेलुया। अब मैं आत्मा में चल रहा हूँ। मेरा विवेक मेरी गवाही नहीं दे सकता। पता है, जब भी हम गलती करते हैं, हमको लगता है वो नहीं देख रहा, हमारे अंदर से आवाज आती तू गलत कर रही है, परमेश्वर देख रहा। वो क्या है, वो आपका विवेक है। पौलुस बोल रहा है कि मेरा विवेक जो है वो शुद्ध है, क्योंकि जैसे ही मैं गलत करने जाता हूँ, मेरा विवेक बोल देता है ये गलत है, तो जो कर रहा है वो परमेश्वर को पसंद नहीं, दूर हट जा। हालेलुया। तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी गवाही दे रहा है कि मैं एक शुद्ध विवेक के साथ जीवन भर परमेश्वर के पीछे चलता रहा। और अभी भी मेरा विवेक मेरी गवाही दे रहा है, क्योंकि वो कुछ भी करने से पहले अपने अंदर के आत्मा से पूछता था। तो आपकी अंदर आत्मा क्यों मर गई? कभी कोई बोलता है एक पाई की तो क्या जाता है, ले पी ले, एक सिगरेट तो क्या पी ले, तो आपकी आत्मा से क्यों नहीं आवाज आता कि मैं करूंगा तो कुछ बुरा तो नहीं होगा, परमेश्वर गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। हालेलुया। अभी भी मेरे चेले चाहते हैं, परसों मुझे बहन ने बोला कि मेरे यहाँ मीटिंग में ऐसा मैं बिजी मत कर, मैं मना कर दिया, मुझे ऑलरेडी मेरी मीटिंग लेनी है, तुम्हारी कैसे मैनेज करूँ, मैं मना कर दी। और कल मेरे अंदर थोड़ा सा चल रहा है सबका, मैं मेरे अंदर शांति थी। ये बोले क्या हुआ, मैंने बोला मुझे लगता है मैंने बहुत आत्मा को शोकित कर दिया। ये लोग बैठे, हाँ पवित्र आत्मा आपसे क्यों शोकित हो गई, ऐसा क्या क्या। मैंने बोला मेरे को मना कर दिया ना, नहीं हुई, मेरे मन में नहीं आ रहा था बुराई, मैं थकी हुई, मुझे आराम है, मेरी मीटिंग फिर दूसरी में मीटिंग कैसे मैनेज होगा। लेकिन मैं सोची कि कुछ चीजें मेरे अंदर स्पिरिट में उतना चल नहीं रहा है, क्यों इतना ठंडापन लग रहा है मुझे। तो मैंने सोचा मैंने शोकित तो नहीं कर दिया। तो बोले आपसे कैसे, तो मैंने बोला मेरे से जल्दी नाराज हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे से ज्यादा प्यार करता है ना, मैं उससे ज्यादा करीब, मैं परमेश्वर की प्यारी बेटी, वो मेरे से ज्यादा प्यार करता, मैं नहीं। वो मेरे से ज्यादा प्यार करता, वो मेरे से ज्यादा जेलस है, उसकी एक्सपेक्टेशन मेरे से ज्यादा है, उसकी आशा मेरे से ज्यादा है। और जब मैं उसके अनुसार नहीं करूंगी, उसकी बात को नहीं सुनूंगी, तो क्या होगा, वो मेरे से जल्दी गुस्सा हो जाएगा ना। जिनसे वो, जो लोग उसको जानते नहीं, समझते नहीं, जो उसके साथ साथ चल नहीं रहे हैं, उसकी आवाज को सुनना ही नहीं सीखे हैं। हालेलुया। तो वो गलतियां करेंगे तो पवित्र आत्मा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप मसीह में नहीं सृष्टि हैं, आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ साथ आप चल रहे हैं, हालेलुया, तो आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे वो नाराज हो जाए। हालेलुया। वो शोकित हो जाएगा। और मैं कल बोल रही हूँ, एक तो थकान, ड्यूटी, ट्रेवल, फिर मीटिंग लेना, हेल्थ भी मेरी इफेक्ट हो रही थी। मुझे लगा आत्मा चला तो नहीं गया, ये हमारा कॉन्शियस है, ये हमारा स्पिरिट कॉन्शियस है। हालेलुया। हमें कॉन्शियस रहना है कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं। और उसके ऊपर परखो, तुम विश्वास में हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर मसीह का ही आत्मा है ना, कहीं तुम पाप में तो नहीं गिर गए, इधर उधर तो नहीं चले। पौलुस बोलता है परखो, अपनी आत्मा की जांचो, खुद की जांच करो कि तुम कहाँ हो, किस चीज से चल रहे हो। प्रियो, चलते चलते दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं था बहुत आत्मा चला जाता है। इतना सेंसिटिव है, तो हमें कितना सेंसिटिव बनना है। हमारी एक छोटी सी गलती उसको निराश कर सकती है, उसके हृदय को दुखा सकती है। और उस क्या हो रहा है कि मैं एक शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलता आया हूँ, मेरे जीवन में कोई खोट नहीं है। आप पढ़िए इफिसियों की पत्री 3 का 20।
बुद्धि और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो देखिए, जब आप पाप में मरे हुए थे, जब आप अंधकार में थे, शैतान संसार के अनुसार चलते थे, जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, ठीक है, परमेश्वर ने कई वचन दिए। मैंने बहुत सारा आप लोगों को नहीं बताया, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने मना करी थी अपने लोगों को, फिर भी वो लोग करते थे। हालेलुया। जैसे कि आप अगर व्यवस्था में 18 का 9 से 13 पढ़ेंगे, वहां भी लिखा है कि तू मेरी दृष्टि में सिद्ध बन। और जब 18 का आप पूरा 9 से पढ़ेंगे, पढ़िए वो वचन पढ़िए। व्यवस्था में 18 9 से 13। जब तू उस देश में पहुंचे तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार जिन्होंने काम करना न सीखना, तुझ में कोई ऐसा ना हो। तो जब तू उस देश में, अब हमारा देश कौन है? स्वर्ग। जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो हम क्या थे? अंधकार में, पाप में थे। अब हम यीशु को जान गए तो अब हम उस गुलामी से, शैतान पाप की गुलामी से बाहर आ गए। अब हमारा प्रतिज्ञा का देश कौन है? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि कनान में लेके जाऊंगा, लेकिन अब हम कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग में। ये बात याद कर लीजिए। तो अब चूंकि आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं और स्वर्ग में जाने में भी बहुत टाइम है, तो आपको कुछ बातों को बहुत ध्यान देना, सतर्क रहना कि वो चीजें नहीं करनी। क्या क्या नहीं करना परमेश्वर ने बोला? तुझमें कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ावे वाला या भावी कहने वाला। स्टॉप तो तुझमें से कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो अपने बच्चों को आग में बलि करे। इट मींस ऐसा है, उस टाइम के लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने पहलौठे बच्चों को क्या करते थे? गला काट के बलि चढ़ा देते थे मूर्तियों के सामने, या उनको आग में जला देते थे। समझ रहे? उस टाइम में भी ऐसे होता था, अभी भी होता है। लोग अपने ही बच्चे को जो जादू टोना सीख रहे हैं, जो तंत्र मंत्र सीख रहे हैं, ठीक है, जो गलत शक्तियों को पाना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, धन की आशा से क्या करते हैं? अपने बच्चों को या अपने शरीर के अंगों को काट के क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। तो तुझमें से कोई ऐसा ना हो जो अपने बच्चों को क्या करे? ले जाके आग में चढ़ा दे या बलि चढ़ा दे, ठीक है, या किसी पराये देवी देवता को चढ़ा दे, उसकी सेवा करे, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि भावी कहने वालों के पास, मतलब भविष्य बताने के पास। अभी भी लोग जाते हैं, मेरे हाथ देख लो, ठीक है, वो आपका हाथ देख के घुमा फिरा के पिछली बातें, अगली बातें, इधर उधर की आधी बातें सही, आधी बातें गलत, सब बताएगा, क्योंकि वो खुद उनके अंदर में स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है, जो आपके बारे में उनको बताती है। हालेलुया। लेकिन क्या वो ईश्वर है? क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है? नहीं, वो सिर्फ आपके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बता सकते हैं, आपका उद्धार नहीं कर सकते। हालेलुया। केवल यीशु। तो भावी कहने वालों के पास मत जाना। अभी भी लोग जाते हैं। कई बार बच्चे लोग भी मैजिक गेम खेल रहे हैं, आत्माओं को बुला रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। पत्नियां घर में मिली तो क्या करेंगी? आत्माओं को बुलाती, जगाती। हालेलुया। जो लोग खेतों में काम करते, नदी के किनारे पर क्या कर रहे हैं? स्पिरिट की वर्शिप कर रहे हैं। मुर्दे हुए आत्माओं को शमशान घाट में ले जाते हैं। हालेलुया। मुर्दों को, उनकी कब्रों को खोल के उनकी आत्माओं को में डालते, निकालते। हालेलुया। भावी कहने वाले, भविष्य बताने वाले लोगों के पास जाए, आप जाओ, वो आपकी रेखाओं को बदल देंगे, वो आपके माथे को पड़ेंगे, आपके हाथ को पड़ेंगे और आपको शापित कर देंगे। हालेलुया। आपके अंदर दुष्ट आत्मा डाल देंगे। हालेलुया। कहते ना मत दिखाना रेखा बदलते, रेखा नहीं। हालेलुया। वो क्या करेंगे? आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं को डाल देंगे, जिससे आप हमेशा परेशान रहे, उसके आप परमानेंट लाइफ बन जाए। हालेलुया। और आप हमेशा उसकी चक्कर काटते रहे।
फिर वो बताएगा इतना पैसा लेके आना, ये विधि करेंगे, ये कर्म कांड करेंगे तो इससे मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। और क्या नहीं करना? या शुद्ध अशुद्ध मुहूर्तों को मानने वाला। शुभ या मुहूर्त, शुभ या अशुभ मुहूर्त आगे भी है ना, लोग दिनों को मानते। इस दिन इसकी आराधना, उस दिन उसकी आराधना, इस दिन काम करेंगे, उस दिन शादी करेंगे, इस दिन खेत खोदेंगे, कुआं खोदेंगे, ये काम करेंगे। हालेलुया। शुभ अशुभ नहीं है। परमेश्वर ने सारे दिन परमेश्वर ने ही बनाए। हालेलुया। और उसे आशीष दी। 6 दिन भी परमेश्वर ने काम किया, 7वें दिन आराम किया, क्योंकि 6वें दिन मनुष्य बन गया, उनके पास आके पार्टी किया। सारे दिन परमेश्वर के हैं, काम करो। 7वें दिन परमेश्वर के पास आके, जैसे आज आप लोग बैठे हैं उसके वचन को सुन रहे हैं, आज आप उसके लिए गीत गाए, भजन गाए, ठीक है, तो शुभ अशुभ नहीं होता है। इस दिन मेरे ये मर गए थे, उस दिन वो मर गए थे, तो इस दिन ये मर गए तो ये दिन अशुभ है, इस दिन ये नहीं कर सकते। अरे शुभ अशुभ नहीं होता, ठीक है। शुभ अशुभ दिन को मत मानो, तारीखों को मत मानो, पर्वों को मत मानो सिर्फ मुझे मानो। और यही है, बिल्ली ने रास्ता काट दी, ये पशु क्रॉस हो गया, इसको देख लिया, ये क्या है? अगर बिल्ली के रास्ता काटने से एक्सीडेंट होने लगे तो मनुष्य का बिल्ली को छोड़ेगा क्या? बिल्ली ये रास्ता काटेगी। हालेलुया। बिल्ली के रास्ता काटने को आपने शुभ नहीं है। आप परमेश्वर का नाम लीजिए, प्रार्थना करिए, तोड़ दीजिए, चले जाइए। हालेलुया। जी अगला वचन। टोना या तंत्रमत या बाजीगर या ओझा से पूछने वाला। जी एक टोना क्या है? टोना वो नहीं कि जो तंत्र मंत्र कर रहे हैं या कोई शक्ति किसी के घर में भेज दिए कि उनका बुरा हो, शादी दे रहे, रोते रहे। टोना ये भी कि किसी को बुरी नजर से देखना। हालेलुया। ईर्ष्या से देखना, जलन से देखना, ये बढ़ कैसे रहा है, ये लोग आगे बढ़ कैसे रहे, ये भी टोना। हालेलुया। किसी को शापित करना, किसी को गाली देना, किसी की निंदा, किसी की गवाही खराब करना, हालेलुया, ये भी एक टोना ही है। तो टोना करना, तंत्र मंत्र करना, जाप पढ़ना। हालेलुया। मैं जब हॉस्टल में एक लड़की है, वो सुसाइड कर रही है, ऐसा केस है, वो आई, थोड़ा मुझसे काउंसलिंग करा, फिर मैंने बोला अच्छा क्या है, प्रार्थना करते हो कभी? हाँ मैं करती हूँ। उसने ऐसी प्रार्थना बताई जो पृथ्वी में किसी भी जाति धर्म में मैंने नहीं सुना। वो किसी आत्मा के नाम से प्रार्थना करती थी, संसार की आत्मा में ऐसा नहीं। मैंने चुपचाप सुन लिया, मैंने ठीक कोई बात नहीं, पहले आप सब ये संसार की आत्माओं को मानते थे, अब उनको नहीं बुलाना अपने जीवन में, अब ना यीशु मसीह को उनके नाम से प्रार्थना करो तो आपका जीवन बच जाएगा। उसे मैंने ये हमारे पिता से खा लिया, मैं आपको बताऊं कोई भी बच नहीं। हालेलुया। तंत्र मंत्र, जाप, योगा, मेडिटेशन, ये क्या है? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का नाम ही काफी है। यीशु मसीह का नाम ही काफी है। माला लेके जपने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोल दिया ये शब्द बार बार बोलो और आपको नहीं पता वो शब्द आया कहां से, उसका अर्थ क्या होता आपको पता नहीं, और आप जपे जा रहे और आपने आपको शापित कर दिया। कोई गलत प्रार्थना किसी ने सिखाई। हालेलुया। बाकी भी लोग करते हैं ना, अपने घर का टुकड़ा निकाल के रोड में डालते हैं ना, जो इसको लानेगा उसके घर की बात। क्या है? क्या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के बच्चे हैं? क्या धर्मी लोग हैं? क्या आप स्वर्ग में जाने वाले हो? मन में आओ। मसीह भी ऐसे हैं। मैं जहां भी जाती हूँ काला धागा गले में, पैर में, कमर में, तो बोलते क्यों? अरे मेरे सिस्टर आप गलत समझ रहे हैं, मतलब वो नहीं मुझे बताएंगे हैं, अरे सिस्टर आप गलत समझिए, वो नहीं है। तो मैं बोलती हूँ क्या है? फैशन। अरे कौन सा फैशन है जो दोनों पैरों में भी धागा बांध लिए, कमर में भी, गले में, ये कौन सा फैशन? ये देखो बच्चे भी पहने, क्या होगा उससे? वो हमें झूठ बोल रहे हैं, वो आप हमें नहीं, आप परमेश्वर को झूठ बोल रहे हैं। काला धागा पहनने से, बड़ी सी रोजनी पहनने से, इतना बड़ा क्रॉस पहनने से क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? आपका उद्धार होगा? जब यीशु आपके लिए क्रॉस पे चढ़ेगा तो तुम्हें क्रूस लटका के घूमने की क्या जरूरत है? और कल हमने वचन से सीखा कि जो मेरे पीछे आना चाहता, मतलब जो स्वर्ग का
अधिकारी बनना चाहता, स्वर्ग के राज्य में वारिस बनना चाहता, स्वर्ग जाना चाहता है, वो मेरी मृत्यु का क्रूस उठा के मेरे पीछे चले, अपने आप का इनकार करे, अपनी इच्छाओं को मारे, बुरी आदमी को मारे और मेरे पीछे चले। हालेलुया, मेरी आज्ञाओं को माने। तो क्रूस लटकाने से आप स्वर्ग नहीं जाए, काला धागा बांधने से, लाल धागा बांधने से, कोई स्पेशल ब्रेसलेट, कुछ बैंड बांधने से, कुछ नंबर लिखने से और घर पे कुछ निशान लगाने से आपका उद्धार नहीं होगा। उन पे विश्वास मत करो, परमेश्वर पे विश्वास करो, उसकी उपस्थिति में चलो। जी, अगला हालेलुया, हालेलुया। तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जानने वाला हो। भूत सिद्धि करने वाला या भूत जानने वाला, वो क्या करते हैं? नॉर्मली इसकी टोपी उसके सिर पे करते हैं, ठीक है ना, इसकी टोपी निकाली उसके सिर पे, उसके यही होता है भूत सिद्धि, और कुछ नहीं होता है। हालेलुया। एक भाई मुझे बताया, सिस्टर में एक जगह गया तो वहाँ पत्थर जैसा मूर्ति कुछ बनाया, उसको कोई आकार नहीं और भूत जाते हैं। तो बाद में मैंने देखा थोड़े दिन जाकर और फिर मैंने पूछा ये क्या, ये क्यों बनाया? बोले हम भूतों को निकाल के इसमें डाल देते हैं। क्या है? भूतों को निकाल के इसमें डाल दिया और बाकी लोग आके वही मत्था टेक रहे, तो उसमें से निकल के भूत उसमें जाएगा कि नहीं? तुम कौन हो जो भूत को शैतान को निकाल के पत्थर में बांध रहे? ये अधिकार किसने दिया? कि किसने दिया? तो भूत सिद्धि आप बता रहे हो, जितने मसीही लोग, जो विश्वासी लोग परमेश्वर के अलावा किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं ना, अगर भूत निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, आप उधर जाओ, उधर से और भी ले जाओ। हालेलुया, यही है भूत सिद्धि करने वाला, ज्योतिषियों के पास जाने वाला, झाड़ फूक। क्यों शाऊल को परमेश्वर क्यों अयोग्य किया? एक राजपाट समझा दिया। शाऊल के लिए प्रार्थना करता था, बाद में क्या हुआ कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, अब दुश्मन लड़ाई कर रहे थे, युद्ध हो रहा है, मैं जीतूंगा कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। अब शमूएल उससे बात नहीं कर रहा, गुस्सा हो गया, मर गया, तू जाने लगा। इवन जब शमूएल मर गया, बाइबल में लिखा ही गवाही मसीहियों के बारे में, शमूएल जब मर गया तो एक भूत सिद्धि करने वाली, हालेलुया, एक स्त्री के पास गया और बोला एक आत्मा को वापस बुलाना है, मरी हुई है। उसने नाम बोला, उसने बुलाई और जैसे देखी थी भविष्यवक्ता वो डर गई, अरे मैंने तो नहीं बुलाया, इसने कि तू खुद डर रही है। मसीहियों से कौन? दुष्ट आत्मा भी डरती है। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या करा? शमूएल भविष्यवक्ता की आत्मा को एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री की हेल्प से मुर्दों में से जिंदा कराया, ये पूछने के लिए मेरा भविष्य क्या होगा, मैं जीतूंगा कि नहीं, मैं हारूंगा कि नहीं। और वहां शमूएल क्रोधित हुआ, क्योंकि तूने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, जिसकी परमेश्वर ने पहले से तेरे पूर्वजों को मना किया था कि कभी भूत सिद्धि वालों के पास मत जाना, और तूने वो किया, इसलिए कल तू निश्चय ही हालेलुया। आप अगर चाह रहे कि सक्सेसफुल कैसे बनो, सक्सेसफुल बनना कुछ भी नहीं करना है, जो ये है ना वचन में चलो, आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर का कहा आप सक्सेसफुल बनेंगे। और अगर आप सोच रहे शॉर्टकट मिल जाए, जाके किसी से पता कर लूं, ये करने से, वो करने से, क्लिक करने से मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। आप और दूसरी बलाओं को अपने घर में लेके आ रहे, इसलिए भूत सिद्धि करने वालों के पास ना चाहिए। तोता जो बताता है कार्ड निकालता है, देखा है ना स्ट्रीट साइड पे, हर सड़क पे आपको मिल जाएंगे, तोता कार्ड निकालेगा, नंबर बताएगा, सब कुछ कोड नंबर
दुष्ट आत्माओं का बर्थडे है, वो त्योहार है, तो आप कैसे फिर दुष्ट आत्माओं का बर्थडे मना के ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं? जी, और क्या मना किया परमेश्वर ने? क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे वचन हैं, जैसे आप उत्पत्ति 28 का 1 से 3 पढ़ेंगे, अगर आप उत्पत्ति 35 का 1 से 4 पढ़ेंगे, 35 का 10 से 11 पढ़ेंगे, ऐसे अलग अलग वचन हैं जहाँ परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दी कि एक गॉडली लाइफ के बारे में, एक भक्ति के जीवन के बारे में, कैसा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे, शादी कैसे करनी है, किन के बीच में संगति करनी, और कल ये सीखा था वचन कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक गुस्सा करने वाले व्यक्ति के साथ आप उठना बैठा कर रहे हैं, आप भी गुस्सालू स्वभाव हो जाएंगे। एक लोभी व्यक्ति के साथ आप संगति कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं लोभी। एक व्यक्ति जो नशा करता है, आप भी नशा करने वाले। एक व्यक्ति जो व्यभिचार में, पाप में, गंदे घिनौने कामों में, दुष्कर्म में, आप उसके साथ रहिए, आप भी इसमें बन जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हमने 3 का 20 में पढ़ा कि परमेश्वर जो हमारे अंदर इच्छा डालता है वो भाव में आता है। अगर आज आपने दृढ़ इच्छा कर ली, मुझे बुराई से बाहर आना है, मुझे इस गंदी आदत से बाहर आना है, हालेलुया, वो कोई सी भी बुराई हो सकती है आपके जीवन में, जो वचन के आधार पे नहीं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि तू सब अच्छा कर रहा है ना, सब अच्छा कर रहा है, और तेरी एक आंख के कान तो अगर नरक में जाएगा, मतलब एक आंख से आपने किसी को आंख मारा, किसी पराई स्त्री पे कुदृष्टि कर उसको आंख मारा। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा, यीशु ने क्या कहा, उससे अच्छा है कि तू कान ही बहरा होता, उस एक आंख की वजह से तेरा पूरा शरीर नरक में जाएगा, तू एक आंख के बिना ही काना ही रहेगा। हालेलुया। एक हाथ के कान की वजह से जिसने चोरी की, हालेलुया, और उसकी वजह से तो क्या हो रहा है, अगर नरक में जा रहा हो सकता, उससे अच्छा है कि तू लूला ही रहेगा। हालेलुया। कितना हमारा परमेश्वर न्यायी है, कितना कॉन्शियस आपके रखो सो रहा है, उसके सीजन होते उठने के, जागने के, कभी सो जाता है, कभी देखता है, कभी नहीं, वो ऑल टाइम देख रहा है। आपके हाथ, एक हाथ के कारण, एक उंगली की वजह से अगर पूरी हाथ दर्द में जाएगी, बिना उंगली के रखा अच्छा यीशु ने कहा। अगर आप मसीह हो के अभी भी गलत जगह में जा रहे, गलत संगति में, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन नहीं पढ़ रहे, भक्ति का जीवन नहीं है, अपने जमीर को मार दिया है, हालेलुया, और आप बोल रहे हैं माई विल इज माई लाइफ, अभी ये बोल रही हूँ, माई विल माई लाइफ, मेरी मर्जी मेरी जिंदगी। जिंदगी आपकी नहीं है। जिस दिन आईसीयू में पड़े रहो ना, आईसीयू के बेड में, वहां कोई नहीं